देखिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाएं कि ये जो बिंदु दे रखा है, ये बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो समांतर चतुर्भुज का कुछ पहचान पता है? समांतर चतुर्भुज का पहचान आमने सामने की भुजा, तो ये तो दूरी सूत्र से निकलता, यानी इस प्रॉपर्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। भैया ये दूरी सूत्र से निकलता है कि इसका लंबाई क्या है, इसका लंबाई क्या है ना। और जब दूरी सूत्र लगाते हैं तो आमने सामने का भुजा निकालने के बाद इसका विकर्ण भी निकालना पड़ता है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है ना। 4 को चतुर्भुज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज। यही 4 चतुर्भुज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही हमसे पूछा जाएगा पहचान। इन लोगों का पहचान लिखवाएं कि वर्ग का पहचान क्या है, तो लोग के पता ना हो। वर्ग क्या है? चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर। ठीक है। आयत आमने सामने के भुजा बराबर, विकर्ण बराबर। समांतर चतुर्भुज आमने सामने के भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं। लेकिन इनमें एक सब में कॉमन बात होता है। क्या होता है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को नहीं, सबका नहीं, दूगो का लंबवत करता है। सबका में आता है मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे के मध्य बिंदु, यानी ये लंबाई और ये लंबाई और ये वाला लंबाई ये वाला लंबाई बराबर होता है। ये चारों में होता है। लंबवत प्रतिच्छेद तो सिर्फ आयत और समचतुर्भुज में होता है। हाँ सॉरी, वर्ग और समचतुर्भुज में, आयत नहीं, है ना। ठीक बात, लिखवा दे कहियो मन करी तो। अब इहो चीज हमरा लिखवावे के पड़ी, ठीक बात नहीं है। चले, फिलहाल अपना क्या काम है भैया, ये एक समचतुर्भुज के लिए है। तो मान लेते हैं अपना समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से है। ये दिखाना है, ये एक चतुर्भुज है जिसकी ये भुजाएं हैं। मान लो ए, बी, सी और ये डी। चले, तो हमें ये साबित करना है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर है। और हम ये आप लोगों को बता चुके हैं कि जब m1 बराबर होगा m2 के, तब रेखा 1 समानांतर होगा रेखा 2 के। इसका मतलब हमें ढाल निकालना है। m का मतलब क्या है? ढाल। तो हम करते क्या है, लिखते हैं AB का ढाल। AB का ढाल क्या होगा, है ना। AB का ढाल को हम m1 मान लेते हैं, जो कि हो जाएगा अपना, हाँ जी, 0 माइनस -1 +1 हो जाएगा, और 4 माइनस -2 यानी कि प्लस का 2, 1/6 होगा। अब बात करते हैं BC का ढाल, यानी कि m2 ले लेते हैं, है ना। 3 माइनस 0 और 3 माइनस 4, यानी 3/1 माइनस का 3। अब निकालते हैं CD का ढाल, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस -3, -1/6 बराबर 1/6। ये अपना m3 था। अब DA का ढाल यानी m4 कितना हो जाएगा,
-1 -2 बटा में प्लस का 3, ये ऊपर माइनस का 3 बटा में 1 यानी कि 3, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि m जो है m1 जो है m3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो AB है वो समांतर है किसके, CD के, है। और जो आपका M2 है वो बराबर है M4 के। इसका मतलब है कि जो आपका BC है वो बराबर है DA के। यही समांतर चतुर्भुज का पहचान है। लिख लेंगे दूरी सूत्र ना लगाकर इस तरीके से। हो गया। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स अक्ष और दो बिंदु के पॉइंट दे रखे हैं 3 - 1, 4 - 2। बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत आसान है। पहले तो ये अपना y और ये अपना x बिंदु है 3 - 1 किस चतुर्थांश में होगा। मान लेते हैं ये बिंदु यहां होगा, नहीं ये 3 और ये -1 और ये कहां होगा, चौथा में ही होगा, यानी 4 - 2। तो ये जो रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बना रहा होगा ना। तो बस यही कोण बताना है। और हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है रेखा का वही ढाल है उसी को ढाल बोलते हैं। तो पहले इसका ढाल निकाला जा सकता है। कितने लोगों को याद है कि m बराबर y2 - y1 बटा में x2 माइनस होता है, और एक दूसरा भी होता है tan थीटा। कोई दिक्कत। तो हम यहां से आते हैं -2 -1 बटा में 4 - 3 बराबर tan थीटा लिया जा सकता है। बोले यानी कि देख लेते हैं -1/1 बराबर tan थीटा, यानी सिंपल सा बात समझो कि tan थीटा बराबर -1 होगा। अब भैया tan थीटा में -1 किसका वैल्यू होता है फिलहाल तो याद नहीं, लेकिन 1 कितने का होता है ये तो याद होगा। कितने का होता है tan -tan 45 डिग्री लिख ले, ठीक है। अब ये माइनस का क्या, माइनस का क्या, माइनस में है ना। तो क्या इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस
होता है ना, ये दूसरे चतुर्थांश में हो गया, दूसरा में 10 माइनस का होता है, तो ये बन जाएगा क्या, tan थीटा बराबर tan 135 डिग्री। तो भैया तुलना जब करोगे, तुलना तुलना करने पर तो थीटा का मान क्या मिलता है, बस यही बताना था अपने को। यानी ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये 135 डिग्री का होगा, यही अपना थीटा है। चले क्वेश्चन नंबर 11। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है ना। प्रश्न से अगर M1 2m है तो M2 m होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली रेखा का ढाल दूसरी रेखा के ढाल से दुगुना है, तो हम प्रश्न के हिसाब से लिख रहे हैं कि अगर M1 2m है तो M2 m होगा। m का डबल हो गया ना, हाँ पीछे लौकत नहीं का, लौकत है नो। हाँ मतलब कॉपिया पे बोर्डवा तो लौकबे करी मर दे, लाइटवा बुतावे से कॉपिया लौकत है नो। तो देखिए कॉपिए पे लिखिए, जब बेंच पे लिख देते रह जा मर दे। चले देखें, ऐ सुनोगे ध्यान से। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या यानी tan tan थीटा का मान हो, है ना, 1/3 हो तो रेखा की ढाल ज्ञात करें, यानी m और m2 का मान, माने m m1 m2 का मान ज्ञात करना अपने को। ठीक, अच्छा सबसे पहले ऐसे समझो कि दू गो है तो ऐसा कहीं कोण बन रहा होगा एक दूसरे को, मान लो जब दोनों के बीच में कोण बन रहा होगा तो यही स्थिति होगा ना, मान के चलते हैं। तो यहां पर कोई कोण बना थीटा बना, जिसका वैल्यू कितना है 1/3, 1/3 है। तो शायद याद होगा आप लोगों को कि हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में m1 m2, याद है। तो यही तो अपना वैल्यू, इसका tan थीटा का वैल्यू दे रखा है यहां पर, यही tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/3 है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर m1, m1 नहीं लिखते हैं इस बार, m1 को हम कितना लेके चले हैं 2m, तो लिख देते हैं 2m माइनस m, एक जोड़ 2m m हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 1/3 बराबर m1 + 2 m²। अच्छा क्या इसको हम m1 + 2 m² बराबर ±1/3 लिख सकते हैं क्या, काहे लिख सकते हैं भैया, +-3 कहां से आया। बिल्कुल, जैसे आप स्क्वायर करके रूट में ले जाते हो तो प्लस माइनस अंडर रूट लिखते हो, उसी तरीके से जब भी मॉड को हटाओगे तो सामने वाले पे क्या जाएगा, प्लस माइनस जाएगा, है ना। तो यहां पर दो स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी होता है, तो दोनों स्थिति को एक एक करके लेते हैं, है ना। जब m1 + 2m² बराबर 1/3, हम पहले प्लस वाला केस ले लिए, कैंची गुना करोगे तो 3m बराबर 1 + 2m² होगा, या बोल सकते हो 2m² माइनस 3m + 1 बराबर 0। देखो तो इसको उस साइड ले गए है ना,
हो जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि दोनों के गुणनफल के बराबर है, तोड़ दोगे। 2m² 2m m प्लस का 1, क्या कॉमन है? 2m कॉमन है ना, तो m माइनस 1 बच जाएगा, और यहां से -1 कॉमन कर लेते हैं, m माइनस 1 बराबर 0, यानी कि m माइनस 1 और 2m माइनस 1 बराबर 0। एक एक करके बराबर कर लो। m माइनस 1 बराबर 0, यानी m का मान हो जाएगा 1, और क्या होगा? 1/2। ठीक है, अगर m का मान 1 है ना, तो m1 का मान 2 होगा, वो तो बाद में विचार कर लेंगे, चलो भाई छोड़ो इसको। अब दूसरा केस ले लेते हैं, जब m1 प्लस 2 m² बराबर माइनस का 3 होगा। फिर से कैंची गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस 1 माइनस 2m² होगा। सभी को एक तरफ ला देते हैं, यानी 2m² प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 बराबर 0। 2m कॉमन ले लेते हैं, m प्लस 1 रहेगा, 1 कॉमन जाएगा, m प्लस 1, यानी कि m प्लस 1 और 2m प्लस 1 बराबर 0, m बराबर -1, m बराबर -1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो भैया यहां से आते हैं, हमने क्या माना था? m1 बराबर 2m, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा जब आप 1, ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, और m2 का वैल्यू आ जाएगा, जब हम लेते हैं, और m बराबर अगर हम 1/2 ले लिए तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 होगा। उसी तरीके से इधर देख लो, आंसर दे रहा होगा 4 गो, दे रहा 2 गो 4 गो, चले। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी, और घंटी वाला बटन दबा देम।